तो अगर आप लोग सेकंड से पढ़ते होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि DPP 2 में KPP 2 में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि मेरे को बहुत सही लगा, इजी क्वेश्चन है। मैं उसका सॉल्यूशन बताता हूँ, आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो ये इजी रहेगा, है ना, आपके लिए। देखिए, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कार है हमारी जो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है एक बिल्डिंग की तरफ। ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट मान लीजिए आप, देखिए डायग्राम को मेरे ख्याल से मैं बड़ा बनाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए एक कार है, वो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है एक बिल्डिंग के पास। ये देखिए, इसकी हाइट मैंने h मान लिया और मुझे हाइट की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, और बता रहे हैं कि ये जब कार थोड़ी आगे पहुंचती है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी 2 मान लेते हैं, वेलोसिटी v2 मानते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो टाइम है वो 5 सेकंड है। हमसे हाइट पूछी गई, क्या पूछी गई? हाइट पूछी गई बिल्डिंग की, और बताया गया है पहली जगह से जब ये कार स्टार्ट होती है तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और मानते हैं जितना ज़्यादा कार आगे आएगी उतना ज़्यादा एंगल बढ़ेगा, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा, और ये एंगल 45 है। अब देखिए, यहाँ से हम लोग क्या पता चलेगा कि 10 30 की वैल्यू हाइट बाई फेज। अब फेज यहाँ पे लिखना है, फेज मतलब ये डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस। कैसे लिखेंगे? इस पॉइंट को मान लो, इसको भी, इसको सी, और कार जहाँ आगे जाती है वहाँ को पॉइंट को डी मान लीजिए। अब देखिए 10 थीटा, यहाँ से देखें 10 थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब AC 10 45 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर हाइट बाई CD बेस। ठीक है, इसको वन, इसको सेकंड इक्वेशन। अब आगे देखिए, अगर हम देखें तो AC क्या है यहाँ पे, AD प्लस DC। ठीक है, ये बात याद रखना, इक्वेशन 3 दे दिया हमने। अब देखिए 10 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू हाइट वाइज AC। ठीक है, तो AC ठीक है, हाइट वाइज AD प्लस DC। ठीक है, अब देखिए 10 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू H बाई CD, तो H की वैल्यू क्या होगी CD। ठीक है, CD मान लो, DC मान लो, कुछ भी कह लीजिए, इसको 4 इक्वेशन मान लीजिए। अब देखिए 1/3 इज इक्वल टू H बाई, ये AD और DC है, और DC की वैल्यू मुझे H दी है, तो AD प्लस DC। ठीक है, तो AD प्लस DC इज इक्वल टू H/3। ठीक है, DC वैल्यू H इज इक्वल टू H/3 80 प्लस। ठीक है, अब देखिए इससे हम लोग क्या करेंगे कि H माइनस, चलो ऐसा करते हैं, AD इज इक्वल टू H/3 माइनस AD। ओके, इतना हमें पता चल गया। अब देखिए माइनस H, ओके H। अब देखिए, अब मेरे को AD की वैल्यू पता चल गई, अब यहाँ से H कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस ऑफ 1। ठीक है, इज इक्वल टू AD। ठीक है, AD। अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस कितनी AD। ठीक है, इज इक्वल टू स्पीड कितनी दी है 5 इंटू टाइम कितना दिया है 5 सेकंड दिया टाइम, और स्पीड भी हमें दी गई है कितनी दी है 5 दी है, आई गेस 10 थी क्वेश्चन में। ठीक है, तो 10 इज इक्वल टू 50 आ गया। ठीक है, अब देखिए जो 50 आया AD, तो यहाँ से देखिए ये वाली क्वेश्चन को अगर हम 5 देते हैं तो वाई इक्वेशन 5। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन से AD इज इक्वल टू H/3 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए AD की वैल्यू 50 इज इक्वल टू H, ये 3 बाई आ गया √3 माइनस 1, तो ये आंसर आ गया, ये हमारी हाइट होगी किसकी, बिल्डिंग की। ये शायद ऑप्शन 4 है। ठीक है, चलो बाय।